Hello friends, good evening. So here we come up with day 7 and we are here for the 7 pages in a day वाला series. ठीक है. So कल हमने कुछ values पढ़े थे. ठीक है. एंड वैल्यूज से पहले हम पढ़ रहे थे इसका ये एड पाई वाला. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव डेटा क्या है, क्या सब्जेक्टिव डेटा, ये हमने पढ़ा एंड वी स्टडीड अबाउट दीज वैल्यूज. सो टुडे वी विल बी स्टडिंग फर्दर, दैट इज़ फ्रॉम पेज नंबर 43. तो पेज नंबर 43 का फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल का डिफरेंस. ठीक है. तो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं ऐसे गोल्स जिनको इमीडिएट एक्शंस का नीड है, इमीडिएट एक्शंस की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है जिसको एंजाइटी है ड्यू टू पेन, उसकी एंजाइटी को रिलीव करना. ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ फॉर एग्जांपल इफ़ अ पेशेंट इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम अ सर्जिकल इंसिजन साइट, then we have to stop the bleeding by reinforcement of wound dressing or applying a pressure bandage to that site. Okay, so these are some short term goals. ठीक है. जो immediate actions जिनके लिए needed होते हैं उसी टाइम पे. then coming to the long term goals, long term goals को टाइम लगता है to achieve. ठीक है. for example आपका जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स में क्या हो सकते हैं, जैसे किसी पेशेंट है उसको कोई हम ड्रग दे रहे हैं टू रिड्यूस सम कोलेस्ट्रॉल लेवल. ठीक है. तो ये लॉन्ग टर्म गोल है. एकदम एक दिन मेडिसिन देने से उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल विल नॉट डिक्रीज. सो उसको धीरे 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 करके उसका ये दिस कोलेस्ट्रॉल लेवल विल डिक्रीज. सो ये एक एग्जाम्पल है हमारा लॉन्ग टर्म गोल का. ठीक है. देन वी हैव टू यूज़ मैस्लो हायरार्की टू प्रायोरिटाइज एनी कंडीशन. ठीक है. कोई भी हमें पास सिचुएशन है, हमें उसे मैस्लो हायरार्की की अकॉर्डिंग ही उसको हमने अरेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें केयर देनी है. सो इन द कमिंग दिस स्लाइड ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट फ्यू पॉइंट्स. ठीक है. जिसमें कि हमें पता चलेगा कि क्या क्या हमारा मैस्लो हायरार्की है, उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स, सोशल साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला, सेल्फ एस्टीम वाला, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. ठीक है. देन नेक्स्ट कम्स द इम्प्लीमेंटेशन फेज़. तो इम्प्लीमेंटेशन फेज़ वो है जो आपने गोल्स बना लिए हैं, उन गोल्स को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उन एक्शंस को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो जो आपने सोचे हुए हैं. ठीक है. सो दिस इज़ द कैरिंग आउट फेज़ एंड प्लानिंग फेज़ ऑफ और अकम्प्लिशिंग द डिफाइंड गोल. सो जो आपने गोल डिफाइन किया है उसको आप कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्शंस कर रहे हैं, दे विल बी कमिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन फेज़. इट इन्वॉल्व्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केयर. ठीक है. तो केयर प्रोवाइड करना हमारा इम्प्लीमेंटेशन के फेज में आता है. ठीक है. देन रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द क्लाइंट्स कंडीशन और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द क्लाइंट केयर, दिस ऑल कम्स अंडर द इम्प्लीमेंटेशन फेज. देन इज नर्सेज शुड हैव द कैपेबिलिटीज अबाउट द डाटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है. तो नर्सेज के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनको डाटा इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है. वी शुड बी नोइंग कि अगर किसी पेशेंट को लो सोडियम डाइट दी है तो वो लो सोडियम डाइट क्यों दी हुई है. ठीक है. अगर पेशेंट है उसको विटामिन के इंजेक्शंस लग रहे हैं, या फिर पेशेंट है उसको वारफेरिन थेरेपी चल रही है, उसका एस्पिरिन थेरेपी चल रही है, तो उसका रैशनल क्या है, वी शुड नो अबाउट दोज थिंग्स. तो दिस इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन. सो लेट्स स्टडी. इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है नर्सेज शुड बी एबल टू इंटरप्रेट डाटा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी पेशेंट है हाइपरटेंशन का एंड ही इज़ प्रिस्क्राइब फॉर लो सोडियम डाइट. ठीक है. तो नर्स शुड बी एबल टू इंटरप्रेट क्यों उसको लो सोडियम डाइट दिया हुआ है, क्यों उसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है. सो द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द सोडियम जो होता है इट रिटेन्स वाटर. तो सोडियम अपने साथ वाटर को रखता है हमेशा. ठीक है. सोडियम एंड वाटर आर बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है. सो सोडियम हमेशा अपने साथ वाटर को रखता है. सो इफ़ वी आर रिड्यूसिंग द सोडियम तो अल्टीमेटली वाटर रिटेंशन भी रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है. सो दिस वॉज द वन एग्जाम्पल. देन नर्सेज शुड बी एबल टू मेक प्रिडिक्शंस. ठीक है. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रिडिक्शंस नर्सेज विल बी मेकिंग. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग डेमेरॉल, तो हमने कल भी डेमेरॉल पढ़ा था व्हेन वी स्टडीड अबाउट द हेड इंजरी, और उसमें पेशेंट को डेमेरॉल दिया जा रहा है. तो ठीक है. सो अगर किसी भी पेशेंट है उसको डेमेरॉल दे रहे हैं, देन नर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए. डेमेरॉल क्या है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पेन किलर ओनली, मेपेरिडीन का टाइप है. ठीक है. सो डेमेरॉल अगर किसी भी पेशेंट को मिल रहा है, देन नर्स शुड एक्सपेक्ट कि उससे जो रिलीफ होगा, पेन रिलीफ होना शुरू होगा, दैट विल बी विद इन 30 मिनट्स. ठीक है. एंड इन केस द पेशेंट आस्क कि कब पेन रिलीफ होगा, कब क्या होगा, देन यू शुड बी एबल टू टेल कि भाई 30 मिनट्स में आपका पेन रिलीफ हो जाएगा.
देन नेक्स्ट इज़ रेगुलर इंसुलिन। जो रेगुलर इंसुलिन है वो हमारा 30 मिनट में काम करना शुरू होता है। देयरफॉर इफ़ अ नर्स एडमिनिस्टर्स दिस रेगुलर इंसुलिन, शी और ही शुड एंटिसिपेट दैट द मेडिकेशन विल स्टार्ट इट्स एक्शन विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, तो 30 मिनट के अंदर अपना एक्शन शुरू करेगी एंड उसका पीक लेवल जो हमारा 3 to 4 आवर्स में होता है वो होता है। तो देयरफॉर यू शुड बी एबल टू टेल द पेशेंट कि आपको 3 से 4 घंटे में थोड़ा सा आपको हाइपोग्लाइसीमिया टाइप सिचुएशन आ सकता है। therefore be ready for that. ठीक है, then you need to you need this information to synchronize with the meal time and time to administer the insulin. ठीक है, तो आपको उसके क्यों पता होना चाहिए, ताकि you should be able to know कि पेशेंट का मील है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको these insulin and all you are giving. ठीक है, the next point is you remove CSF during lumbar puncture. ठीक है, तो आप lumbar puncture कर रहे हैं, उसमें आपने अगर CSF को निकाला है for any sort of diagnostic studies, तो उसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा सा फ्लूइड लॉस होगा पेशेंट में। ठीक है, एंड हेंस जो CSF होगा वो लॉस होगा तो पेशेंट को हेडेक होने का चांस होता है। ठीक है, सो रिमेंबर व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पेशेंट। सो ड्यूरिंग द पोजीशन पेशेंट विल बी इन द फीटल पोजीशन एंड उसके जो नी चेस्ट पोजीशन होगा। ठीक है, एंड ही विल बी एट द एज ऑफ द बेड एंड फॉर द फर्स्ट 4 आवर पेशेंट को प्रोन पोजीशन में रखना है। गिव द साइट टू गेट कॉक्युलेशन वाला जो प्रोसेस है उस साइट में जहाँ पे से उसको दिस किया है, हमने इंजेक्ट किया है, तब तक प्रोन पोजीशन रखना है फॉर 4 आवर्स। देन उसके बाद आप पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं या फ्लैट पोजीशन दे सकते हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू अप्लाई प्रेशर ऑन द पंक्चर साइट। द नेक्स्ट, वाइल टेकिंग केयर ऑफ अ पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस विच इज़ अ सिस्टमिक एंड ऑटो इम्यून डिजीज़, अगर उसको हमने ट्रीट नहीं किया इन द एक्टिव फेजेस तो उसकी वजह से पेशेंट को हार्ट में अफेक्ट होएगा, सच एज कार्डाइटिस विच इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस थिंग ओनली। ठीक है, देन तो पेशेंट को उस टाइम पे क्या होता है, जो एक्यूट फेज होता है, जो स्टार्टिंग फेज होता है, उस टाइम पे पेशेंट नीड्स टू टेक रेस्ट। ठीक है, क्योंकि उससे उनको हार्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। द नेक्स्ट कमिंग टू द प्लानिंग फेज, जो आपने इम्प्लीमेंट किया गोल उसको प्लान करने के लिए। ठीक है, सो प्लानिंग में आपने प्रायोरिटी सेट करनी है, शॉर्ट टर्म गोल्स को पहले पूरा करना है, देन लॉन्ग टर्म गोल्स को लेना है। ठीक है, देन कंसल्ट विद फैमिली और क्लाइंट इन डेवलपिंग अ प्लान ऑफ केयर। ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज कि हमेशा अपने पेशेंट जो भी है पेशेंट उसको हमेशा रखना है विद यू फॉर डेवलपिंग एनी प्लान ऑफ केयर। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पेशेंट नीड्स एम्पुटेशन, पेशेंट को एम्पुटेशन का नीड है, सो यू शुड लेट द पेशेंट एंड फैमिली बी अवेयर। ठीक है, तो आपने फैमिली और पेशेंट को दोनों को बताना है कि दैट ही मे बी नीडिंग दिस एम्पुटेशन एंड तब तक आप क्या करेंगे, यू शुड बी यू आर अबाउट टू ट्रांसफर द पेशेंट आउट ऑफ हिर। if her condition changes inform the patient or family, this is to reduce anxiety। so आपने ये सब चीज़ें करनी है फॉर दिस पेशेंट की एंजाइटी रिड्यूस करने के लिए इन द प्लानिंग फेज। ठीक है, प्लानिंग फेज में हमारे 2 सेट्स ऑफ गोल्स होते हैं। ठीक है, देन गोल मैंने आपको बता दिए थे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस के कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं, जैसे यू हैव टू गिव ऑरेंज जूस विद आयरन फॉर बेटर ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आयरन की बेटर ऑब्जॉर्प्शन के लिए ऑलवेज प्रेफर कि उसको आप जो एस्कॉर्बिक एसिड है या विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं उनके साथ आप दे रहे हैं, देन बेटर एब्जॉर्प्शन होता है उसका। ठीक है, देन डायूरेटिक्स पेशेंट्स को रात को नहीं देना है, क्योंकि उससे क्या होगा, दे विल हैव टू वेक अप सेवरल टाइम्स टू गो टू द बाथरूम। ठीक है, हेंस द पेशेंट विल हैव द स्लीपलेस नाइट। सो डायूरेटिक्स को बेस्ट टाइम होता है जो इन द मॉर्निंग्स यू कैन गिव। देन वन मोर एग्जांपल कैन बी सिमिटिडीन। ठीक है, जो कि एक H2 ब्लॉकर है हमारा। सो सिमिटिडीन में क्या होता है, इट क्रॉसेज योर ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इट ऑल्सो कॉजेज डिजीनेस। सो इसको जो अलर्टनेस वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनको अलर्टनेस वाला ड्यूटी कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, दे शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन इन द मॉर्निंग वाला टाइम। ठीक है, सो इसको रात में या ऐसे टाइम पे लेना है, या फिर उन पेशेंट्स को अवॉइड करना है जिनको अलर्ट वाला जॉब होता है या जो ड्राइविंग वगैरह करते हैं। सो दे शुड नॉट दिस टेक द सिमिटिडीन इन द मॉर्निंग वाला टाइम। देन नेक्स्ट कम द इवैल्यूएशन फेज। सो इवैल्यूएशन फेज हमारा जो लास्ट में होता है, इट इज़ द इवैल्यूएशन फेज। और इवैल्यूएशन फेज में आप देखते हैं कि आपने जो गोल सेट किए थे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, दे हैव बीन अचीव्ड और नॉट। ठीक है,
So then you have to compare the client's responses to the expected outcome. So आपने कुछ expected outcome बनाए होंगे, that patient will then say कि उसका पेन नहीं हो रहा है, and actually में क्या है, पेन रिलीफ हुआ है या नहीं हुआ है. This is the thing we do in evaluation. ठीक है, compare करना. Then evaluation revise goal of care to accommodate clients values, customs, culture, dresses in cultural outfit and patient to smoke. ठीक है. Then gather data to indicate effectiveness of each intervention, determine the impact of therapeutic intervention on a client, determine if goal of care is being achieved, identify the need for change of approach to the client care and or revise approach to care in order to meet client specific needs. ठीक है, तो evaluation में क्या होता है, हम जब कंपेयर करते हैं कि गोल हुआ नहीं हुआ, तो उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है. सो हमें इफ़ेक्टिवनेस पता चलती है अपने इंटरवेंशंस की. वी गेट टू नो कि हमने वो गोल अचीव किया है, नहीं किया है. सो वी कैन चेंज आवर अप्रोच ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट. ठीक है, तो उससे हमारा क्या हो सकता है, वी कैन अचीव द गोल इन द नेक्स्ट टाइम. ठीक है. देन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ इवैल्यूएशन के. सो फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, अनीमिक वुमेन है, जिसको हम 3 मंथ्स तक आयरन मेडिकेशन दे रहे हैं. सो अगर वो 3 मंथ्स बाद आके उसका आप टेस्ट करते हैं, देन HB विल डेफिनेटली बी गोइंग 12 to 18 mg/dl तक जाएगा. ठीक है. देन दिस इज़ इवैल्यूएशन कि आपने अनीमिक क्लाइंट थी, उसको आपने 3 मंथ्स तक ये दिया, तो आप जब बाद में क्या इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसका जो ये है HB लेवल दैट हैज़ गॉन अप तो 12 to 18 mg/dl. सो मतलब सही हुआ है. पेशेंट है हु कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, आपने उसे टाइनॉल दिया है, दैट इज़ पैरासीटामोल दिया है. सो विद इन 30 मिनट्स उसको पेन रिलीफ हो जाएगा. ठीक है, तो ये भी एक इवैल्यूएशन है. देन COPD पेशेंट्स होते हैं जिनमें कि हम ऑक्सीजन देते हैं, बट वी गिव इट एट अ लोअर रेट, 1 to 2 ml/minute ऐसा देते हैं. ठीक है, तो उसमें हमें उनका सैचुरेशन लेवल मेंटेन करना होता है, ये सब. देन प्री मेच्योर बेबी जो है, ही इज़ टू स्मॉल फॉर द मदर टू कैरी, देयरफॉर इवैल्यूएट द मदर कि उसको कहीं फियर तो नहीं है टू होल्ड द बेबी और नॉट. सो दीज ऑल कम्स अंडर द इवैल्यूएशन फेज. ठीक है. देन नेक्स्ट कम टू द मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड. सो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड क्या है, ह्यूमन बिहेवियर है विच इज़ मोटिवेटेड बाय सिस्टम ऑफ नीड्स. तो इसमें कुछ सेट्स ऑफ हैं हमारे, जिसमें हमारे कुछ नीड्स डिफाइन की गई हैं. ठीक है. सो मैस्लो हायरार्की जो है, ये हमारा जो अपने ये देख रहे हैं, इसमें ट्राइंगल तो इन्होंने बनाया नहीं, बट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ट्राइंगल. ठीक है. तो जिसमें जो बेसिक होता है, जो बेस होता है, वहाँ पे आपकी फिजिकल नीड्स आती हैं. फिजिकल नीड्स लाइक ऑक्सीजन, फूड, वाटर, सेक्स, शेल्टर, रेस्ट, ऑल दीज विल कम अंडर द फिजिकल नीड विच इज़ द फिजियोलॉजिकल नीड्स. ठीक है. उसके बाद आता है आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड लव एंड बिलोंगिंगनेस वाला. ठीक है. देन नेक्स्ट कम द सेल्फ एस्टीम एंड एट लास्ट द पॉइंट विल बी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला. ठीक है. सो नर्सेज शुड बी अवेयर ऑफ दीज क्लाइंट्स नीड and therefore pay special attention to meeting the needs accordingly in order of priority. ठीक है. तो प्रायोरिटी यही होता है, सबसे पहले आपने पेशेंट को अगर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है, द ABC, ठीक है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, वो देखना है, फूड, वाटर, सेक्स, शेल्टर, ये सब चीज़ें देखनी है पेशेंट की पहले. देन नेक्स्ट विल कम टू द सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंगनेस, देन सेल्फ एस्टीम एंड लास्ट में हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा. ठीक है. सो एनक्लेक्स के जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो हमारे क्वेश्चंस हैं, उनमें हमने मेन प्रायोरिटी वाइज ही देखनी होती हैं चीज़ें. ठीक है. सो ये प्रायोरिटी के क्वेश्चन करने के लिए वी मस्ट हैव अ थरो नॉलेज ऑफ दिस मैस्लो हायरार्की. तो फिजिकल नीड्स, दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें हमने पढ़ा ऑक्सीजन वगैरह. सो ये कौन सी हैं, बेस में होती हैं. ठीक है. एंड हाईएस्ट नीड होती हैं, जो कि सबसे पहले आपको सेटिस्फाई करनी होती है पेशेंट की. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा अभी, फूड, वाटर, शेल्टर, ऑक्सीजन, ये सब उसकी प्रायोरिटी नीड्स हैं किसी भी पेशेंट की. ठीक है. देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, तो एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग एक्सेसिव स्टिमुलेशन इन द एनवायरनमेंट ऑफ अ मेनियक क्लाइंट. कोई भी मेनियक क्लाइंट है, उसका एक्सेसिव स्टिमुलेशन को स्टॉप करना. मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट ऑफ अ कंफ्यूज्ड एल्डरली पर्सन बाय राइटिंग हिज और हर नेम ऑन द डोर टू हिज और हर रूम. ठीक है. देन सेफ प्रूविंग
of the environment for children to prevent falls, accidental poison ingestion and swallowing foreign bodies. ठीक है, so these are some points which are related to safety needs. Then the psychological needs. ठीक है, तो psychological needs में क्या आता है, you have to support the patient in terms of needs and problems, for example by alleviating their anxiety and pains. ठीक है, तो psychological needs में आपने patient की anxiety pain इसको रिड्यूस करना है. देन डिप्रेस्ड पेशेंट जिनके सुसाइडल आइडिएशंस हैं फॉर एग्जांपल, उनमें आपने क्या करना है, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है एंड हो सके तो 1-to-1 केयर प्रोवाइड करने की नीड रखनी है. ठीक है, देन ड्यूरिंग डेथ और लॉस स्टे विद द क्लाइंट. ठीक है, इवन इफ दे डू नॉट अटर अ वर्ड, आप अगर कुछ बोलते हैं नहीं बोलते हैं फिर भी आपको उसके साथ रहना है, पेशेंट के साथ. ठीक है, बोलना नहीं बोलना इज़ नॉट अ मैटर, बट यू हैव टू बी विद द पेशेंट दोज हु आर डाइंग और दोज द पेशेंट जिनका लॉस हुआ है या कुछ भी हुआ है. ठीक है, समटाइम्स यू हैव टू ऑफर सेल्फ टू हेल्प. ठीक है, देन इफेक्टिव थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स को आपने यूज़ करना है. ठीक है, you have to use effective therapeutic communication techniques, जैसे कि असेस करना है सपोर्ट सिस्टम के को, पेशेंट के सपोर्ट सिस्टम कैसा है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स. ग्रीटिंग कार्ड तो नहीं कर सकते इंडिया में, इतना ग्रीटिंग कार्ड कोई देता नहीं है, बट यू कैन सी कि फैमिली विजिट हो रही है नहीं हो रही है, फैमिली मेम्बर्स आ रहे हैं पेशेंट को देखने नहीं आ रहे हैं, फ्रेंड्स आ रहे हैं, द नंबर ऑफ कॉल्स दे आर रिसीविंग, कैसा फैमिली सपोर्ट है, यू हैव टू असेस दीज थिंग्स. ठीक है, देन इन मैस्लो हायरार्की नीड्स पेन रिलीफ इज़ ऑन द फर्स्ट लेयर. ठीक है, तो पेन रिलीफ भी हम प्रायोरिटी देते हैं मैस्लो हायरार्की के अकॉर्डिंग. ठीक है, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ साइकोसोशल नीड इन इंटेलेक्स एग्जाम्स. ठीक है, देन लव एंड बिलोंगिंग नीड्स. नीड में क्या होता है, इंपॉर्टेंट नीड है, यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू कैन लव समबडी एल्स. ठीक है, मदर्स लव ग्रेटेस्ट होता है. देन आइडेंटिफाई दोज हु नीड ट्रू लव एंड दोज हु लैक लव. ठीक है, सेल्फ एस्टीम क्या है, सेल्फ एस्टीम इज़ वॉट यू फील अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, कैसा आप अपने बारे में सोचते हैं. सम पीपल, कुछ पीपल होते हैं जिनका वेरी लो सेल्फ एस्टीम होता है, जैसे डिप्रेस्ड पेशेंट्स. ठीक है, अल्कोहल वाले पेशेंट. ठीक है, वाइल सम पेशेंट्स आर देयर हु हैव वेरी हाई सेल्फ एस्टीम. ठीक है, एंड एज अ नर्स आपको अंडरस्टैंड करना है दीज पेशेंट्स को. ठीक है, दीज नीड्स को भी आपने अंडरस्टैंड करना है. देन नेक्स्ट कम्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ फुल पोटेंशियल तक जो आप जा रहे हैं वो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है. ठीक है, एंड ये टॉप पिरामिड पे भी आता है. ठीक है, टॉप में आता है पिरामिड के. सो वेरी फ्यू पीपल आर देयर हु अचीव दीज नीड्स, एंड दिस इज़ द नीड टू बिकम फर्म एंड रेजोल्यूट ह्यूमन बींग. मतलब बिल्कुल ही अपर लेवल का ह्यूमन बींग. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यूएस का प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसके पास जो फुल पोटेंशियल है, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्चुअली. ठीक है, द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है. ठीक है, इसमें कुछ प्लान सीरीज ऑफ वर्क वो होते हैं, इवेंट्स होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर दोज इवेंट्स. एंड प्राइमरी गोल इज़ टू हेल्प द पेशेंट टू ब्रिंग अबाउट द बिहेवियरल चेंजेस. ठीक है, एम्पैथी एंड सिंपैथी, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एम्पैथी क्या है, यू हैव टू कीप योर सेल्फ इन पेशेंट सिचुएशन, या फिर यू हैव टू बी इन समवन एल्सेस शू. ठीक है, तो आपको देखना है कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो व्हाट यू वुड हैव फेल्ट एंड देन ट्राई टू गिव केयर अकॉर्डिंगली. ठीक है, सिंपैथी क्या है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है एंड सिंपैथी हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं इन गिविंग केयर. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सेइंग ओ आई फील सॉरी फॉर यू, ओ इट इज़ वेरी पेटी या कुछ ऐसा चीज़, दीज आर सिंपैथी एंड यू शुड नॉट नेवर गिव इट टू द पेशेंट ऑल्सो. ठीक है, नॉन जजमेंटल नहीं होना है, यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड ठीक है, नॉन जजमेंटल नहीं होना है, पॉजिटिव होना है, सिंपैथी नहीं देना है. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, यू हैव टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है. ठीक है, पेशेंट का राइट है ये चीज़ कॉन्फिडेंशियलिटी. एंड सिचुएशन, कुछ सिचुएशन होती है जहाँ पे हम कॉन्फिडेंशियलिटी को नहीं रखते हैं. ठीक है, वो कल भी हमने पढ़ा था सिचुएशन, और कल हमने वो पढ़ा था कि कौन सी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप रिपोर्ट कर देते हैं. ठीक है, जैसे जो हमने बोला था चाइल्ड अब्यूज़, एल्डरली अब्यूज़, दीज थिंग्स हैव टू बी रिपोर्टेड टू द ऑथोराइज्ड अथॉरिटीज़. ठीक है, तो उसी वही चीज़ों के लिए हम कॉन्फिडेंशियलिटी को भी ब्रेक करते हैं. ठीक है, देन पर्सनल इश्यूज़ को आपने नहीं बोलना है पेशेंट के.
ठीक है, in the open areas. Be aware that viewing client's photograph or viewing the procedures require the client consent, and you have to prevent the visitors to who access to the client information. ठीक है, then ऐसा कौन सा conditions है under which you can violate the client's right of confidentiality. For example, if a person is having communicable disease, ठीक है, तो कोई भी patient है जिसको जैसे अगर एड्स है, ठीक है, then you have to रिपोर्ट दैट थिंग. ठीक है, उसको आपने बताना है हेपेटाइटिस है, यू हैव टू रिपोर्ट दैट दोज थिंग्स कैन नॉट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियलिटी अंडर कॉन्फिडेंशियलिटी इन द हॉस्पिटल. ठीक है, देन इफ अ पेशेंट हैव इज एडमिटेड विद अ गन शॉट ऑफ नाइफ वुंड, चाइल्ड अब्यूज़, एल्डरली अब्यूज़ हुआ है, साइकेट्रिक टेंडेंसीज हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, देन द कॉन्फिडेंशियलिटी वाला राइट इज़ वायलेटेड. ठीक है, देन आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो. व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ LPN, दैट इज़ द लाइसेंस प्रैक्टिस नर्स. तो उसमें क्या होता है, वो प्रोसीजर्स करती हैं लाइक सक्शनिंग, कैथेटराइजेशन, पर्पस, नेम, टाइटल, ड्यूरेशन एंड टाइम, लोकेशन, प्लेस, कंसाइलेशन. ठीक है, ये सब काम होता है. देन वर्किंग विद द क्लाइंट्स. ठीक है, तो वर्किंग विद द क्लाइंट्स में अब ये आता है हमारा जो फेज़ है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन के फेजेस. ठीक है, सो फेजेस में हमारे आते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं POWT, पाउट से. ठीक है, सबसे पहला आता है प्री इंटरैक्शन फेज, नेक्स्ट इज़ हमारा ओरिएंटेशन फेज, देन कम्स द वर्किंग फेज, एंड एट लास्ट वी विल बी कमिंग टू द टर्मिनेशन फेज. ठीक है, सो प्री ओरिएंटेशन फेज इज़ द फेज वेयर द पेशेंट विल बी ओरिएंटेड टू द वार्ड एंड एवरीथिंग. ठीक है, प्री इंटरैक्शन फेज मतलब बिफोर इंटरैक्टिंग टू द पेशेंट यू विल बी सीइंग हिज फाइल्स एंड उसका जो भी चीज़ है उसकी अकॉर्डिंगली जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं. दिस इज़ द प्री इंटरैक्शन फेज, यू हैव नॉट इंटरैक्टेड विद द पेशेंट. नेक्स्ट कम्स द ओरिएंटेशन फेज वेयर you orient the patient about yourself, about the hospital, about the ward he is being admitted to, and about the procedures you will be doing to the patients. ठीक है, next come the working phase. Working phase है where you actually work. ठीक है, where you actually provide care to the patient. And last we will be coming to the termination phase where you terminate the nurse patient relationship. So termination phase आपका जो start होता है, it gets started with your orientation phase itself. ठीक है, देन सम एक्सपेक्टेड ड्यूटीज़ ऑफ रजिस्टर्ड नर्स. ठीक है, तो रजिस्टर्ड नर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, एडमिशन करना, डिस्चार्ज करना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फ्लश करना, ये कंट्रोल लाइन एंड सेटिंग IV, देन डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, then developing nursing care plan, implementation of a teaching plan, administering chemotherapy, starting and monitoring the blood transfusion for the first 30 to 50 minutes. ठीक है, and then caring of a patient on venti and transcribing the physician's order, dressing करना, and जो LPN है, that is the licensed practice nurse, she takes over the procedure of blood transfusion after 30 to 50 minutes. ठीक है, क्योंकि 30 minutes, first 30 minutes are very important in case of blood transfusion, जहाँ पे सबसे ज़्यादा chances होते हैं हमारे ये reactions होने के. ठीक है, तो therefore तब तक registered nurse देख लेगी and afterwards the licensed practice nurse can check it. ठीक है, then medication administration, vital signs and ostomy cares. ठीक है, देन व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ नर्सिंग एड्स, तो बेड मेकिंग, ग्रूमिंग, फीडिंग एंड उन क्लाइंट्स को फीडिंग जो नॉर्मली फीड हो सकते हैं बट उन क्लाइंट्स को नहीं जिनमें swallowing प्रॉब्लम्स हैं. देन बेदिंग, एम्बुलेटिंग, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, माउथ केयर, एनिमा एंड नो वाइटल साइंस, नो ऑस्टोमिक केयर. ठीक है, ऑस्टोमिक केयर नहीं कर सकते, वाइटल साइंस नहीं कर सकते नर्सिंग एड्स. ठीक है, सो हियर वी एंड अप विद टुडे सेशन, एंड आज का जो भी 7 पेजेस थे वी हैव कंप्लीटेड, एंड ऑलमोस्ट हम कंप्लीट करने ही वाले हैं. ठीक है, 50 पेज में 51 में भी फ़ोन है, and okay 50 and 51 will be fun, and then we will be studying about the renal wala part, which is important and one of my favorite part. So here we will be ending today's session and I hope आप इसको पढ़ रहे हैं. and one more thing, मेरे पास एक और चीज़ आया है तो उसका मैं एक पेपर इसके साथ ऐड कर देती हूँ आज. ठीक है, वेट. सो ड्रग ऑफ चॉइस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो मैंने सोचा इसके आगे इसको कंटिन्यू कर देते हैं. ठीक है, डेली एक एक पेज इसका भी ख़त्म कर देंगे, इसमें ही 7 पेजेस उसके एंड ये 1 इम्पॉर्टेंट इसका. ठीक है, सो किसी भी MI का प्रोफाइल एक्सेस या स्ट्रोक का प्रोफाइल एक्सेस, ठीक है, इज़ एस्पिरिन. ठीक है, एस्पिरिन क्या करेगा, आपके जो क्लॉट्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देगा. सो एस्पिरिन दे सकते हैं प्रोफाइल एक्सेस ऑफ MI एंड स्ट्रोक में. ठीक है, एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग, दैट इज़ पैरासीटामोल की पॉइजनिंग
पॉइजनिंग हो गई है, सो व्हाट विल यू गिव, एन एसिटाइलसिस्टीन, ये इसका एंटीडोट हो गया. एनाफाइलेक्टिक शॉक है, एड्रेनालिन देंगे. मेडिटेरेनियन फीवर है, देन यू विल गिव कोलिचिचिन. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट 3 हो गए. देन कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, तो इसमें ऑन्डासिट्रॉन देंगे आप. एंड सिस्प्लैटिन की वॉमिटिंग है, सिस्प्लैटिन इंड्यूस वॉमिटिंग, सिस्प्लैट इज ऑल्सो अ कीमोथेरेपिक ड्रग. ठीक है, तो अर्ली वाला है तो ऑन्डासिट्रॉन देंगे, एंड डिलेड है तो यू कैन गिव एप्रीपेटेंट. ठीक है, देन गाउट में आपका एक्यूट में एनसेड्स देना है एंड नॉट एस्पिरिन. रिफ्रैक्टिव में आपने कोलिचिचिन देना है, क्रोनिक में आपने एलोप्यूरिनॉल देना है. तो ड्रग ऑफ चॉइस गाउट में हमारा एलोप्यूरिनॉल रहता है वैसे. ठीक है, क्वेश्चन आता है तो एलोप्यूरिनॉल बोलते हैं. इन केस द पेशेंट इज एलर्जिक टू एलोप्यूरिनॉल, देन यू हैव टू एडमिनिस्टर फिबोक्सी स्टैट. ठीक है, एंड हाइपर यूरिसीमिया सेकेंडरी टू कैंसर ड्रग्स में आपने एलोप्यूरिनॉल ही देना है. ठीक है, तो जल्दी एक और बार, प्रोफाइल एक्सेस ऑफ MI एंड स्ट्रोक एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग आपने एसिटाइलसिस्टीन, एनाफाइलेक्टिक शॉक में एड्रेनालिन, इंपॉर्टेंट वाले बोल देती हूँ मैं, कीमोथेरेपिक ड्रग वाले से वॉमिटिंग जो हो रहा है, देन ऑन्डासिट्रॉन. सिस्प्लैट में अर्ली में ऑन्डासिट्रॉन देना है, डिलेड में एप्रीपेटेंट देना है. गाउट में आपने क्रोनिक में एलोप्यूरिनॉल देना है, अक्यूट में एनसेड्स देना है एंड नॉट एस्पिरिन. देन हाइपर यूरिसीमिया हो रहा है इन एंटी ड्यू टू एंटी कैंसर ड्रग, देन एलोप्यूरिनॉल देना है. ठीक है, एंड क्रोनिक पेशेंट्स क्रोनिक गाउट है एंड द पेशेंट इज एलर्जिक टू एलोप्यूरिनॉल, तो आपने फेबॉक्सी स्टार्ट देना है. ठीक है, तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो आई होप आप इन सबको सुनते हैं, पढ़ते हैं. सो थैंक यू सो मच, एंड हियर आई एंड अप द टुडेज सेशन. थैंक यू सो मच. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.